वेलकम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आजमन T10 के मैच के बारे में। 10वां मैच है ये इस सीरीज़ का, और अब इस पे फोकस करेंगे। ड्रीम आइल T10 आज ख़त्म हो जा रहा है, उसके बाद से ड्रीम 11 त्रिनिदाद आने वाला है। उस पर फिर अपन शिफ्ट हो जाएंगे जब वो चालू हो जाएगा, और उस पर फोकस करेंगे फिर से। लेकिन तब तक के लिए हम लोग आजमन T10 पे भी अब फोकस करेंगे। और ये जो मैच होने वाला है ना, ये PHT वर्सेस CH के चिटागोंग किंग्स के बीच में होने वाला है। अब यहाँ पे ठीक है, लीग उतनी पुरानी नहीं है, बहुत ज़्यादा मैच हुए नहीं कि आप स्टैट्स के बेसिस पे ही सिर्फ प्लेयर का अंदाज़ा लगा सकोगे कौन कैसा परफॉर्म करना चाह रहा है और कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है एट द मोमेंट। एक एक दो दो मैच ही खेले हैं, अभी टीमों ने कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं है, तो उस हिसाब से आप ज़्यादा हिसाब नहीं बना पाओगे अपना। लेकिन अभी क्या है, अपन आ गए हैं आपको बताने के लिए कौन सा कैसा खेल सकता है इस मैच में। चलिए, इस वीडियो में स्मॉल लीग के हिसाब से मैं टीम बताऊंगा और किस प्लेयर को आप किसकी जगह खिला सकते हो, रोटेट कर सकते हो, ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं वो आपको बताता रहूँगा, साथ ही साथ कि कौन सा रिस्की है, कौन सा सेफ पिक जाएगा आपके लिए, है ना। चलिए, तो अभी हम चालू करते हैं बात करना प्लेयर्स के बारे में। तो देखो, क्रिएट टीम पे जाएंगे और स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और कोशिश करो कि घंटे का बटन दबा दो ताकि जब भी वीडियो अपलोड होए आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि वीडियो आ गई है ना। चलिए, अभी हम बात करते हैं मोहम्मद दाऊद की। तो मोहम्मद दाऊद का जो परफॉर्मेंस रहा है ना, वो ऐसा कुछ बहुत खास नहीं रहा है, लेकिन ये वो ऑप्शन है जो गेंदबाजी भी करते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में ज़रूर है, लेकिन ये गेंदबाजी भी करते हैं PHT की तरफ से, तो आप पिक कर सकते हैं इनको। एक अच्छा पिक रहेंगे ये, 20-25 रन आपको बना के दे जाएंगे और विकेट भी निकाल लेते हैं एक आध, है ना। तो बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है। लेकिन अब मैं प्लेयर्स के बारे में बताना चालू करूँ उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है, उस हिसाब से भी ना आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो। तो देखो, PHT की बात करूँ ना अगर, तो PHT के लिए ओपन करने आते हैं रफ़ीक ज़मान और मोहम्मद दाऊद, ये ओपन करने आते हैं उनके लिए, है ना। उसके बाद क्या हिसाब रहता है, बिलाल चीमा आ जाते हैं, अमजद खान आ जाते हैं, सागिर अफरीदी आ जाते हैं, अब्दुल्ला खान है, इरफानुल्लाह हैं, मोहम्मद अरशद हैं। तो उस हिसाब से चलता है। और बॉलिंग की बात करें तो इरफानुल्लाह आपके, असमतुल्लाह, मेहरबान शाह, रियाज़ खालिक और रफ़ीक ज़मन भी गेंदबाजी करते हैं। तो ये इधर से PHT की तरफ से रहता है। और वहीं पे अगर दूसरा मैं CHK की बात करूं, चिटागोंग किंग्स की अगर मैं बात करूं, तो उधर से उस्मान खान, अंसार खान ओपन करते हैं, मोहम्मद इमरान आते हैं 1 डाउन 2 डाउन पे, अमीर हमज़ा आते हैं 1 डाउन 2 डाउन पे, ये दोनों आपस में शिफ्ट करते रहते हैं। उसके बाद आपका जुनैद शमशुद्दीन भी खेले थे जो 3 डाउन आए थे पिछले मैच में। उससे पहले आपके एहसान शाह आए थे 3 डाउन पे, मोहम्मद उमेर 4 पे आते हैं, जाहिद अली हैं वो 5 पे आते हैं, तारिक महमूद हैं जो 6 पे आते हैं। तो इस हिसाब से आप प्लेयर्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे चलेंगे। अब चलिए, अब मैं बात करता हूँ एक एक करके प्लेयर्स के बारे में। तो देखिए, मोहम्मद दाऊद का परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ठाक है, ओपन करने आते हैं, आपका ये बेनिफिट होगा। और आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 15 से 20 रन एटलीस्ट देंगे विद 1 विकेट, है ना। इनसे ये उम्मीद रख के आप इनको बेशक पिक कर सकते हो मैच में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनके, है ना। बस ये है कि अंसार खान की 4 गेंदें खेली हैं जिसमें एक दफ़े आउट हुए हैं उनसे। अब बात करते हैं हम किसकी, बिलाल चीमा की। तो देखो, बिलाल चीमा का ना गेंदबाजी तो मिलती नहीं है। अगर मैं बात करूं बिलाल चीमा की, तो बॉलिंग करते नहीं है ये, है ना। बॉलिंग इनको मिलती नहीं है और बैटिंग से भी कुछ खास परफॉर्मेंस किया नहीं है, पीछे भी नहीं गया है और अभी भी नहीं कर रहे हैं। अगले जो हमारे आते हैं वो आते हैं मोहम्मद इमरान। ठीक है, मोहम्मद इमरान का जो हिसाब किताब है वो क्या है, ये भी गेंदबाजी करते हैं लेकिन बल्लेबाजी से भी अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। मतलब बिलाल चीमा और मोहम्मद इमरान के बीच में आपको मोहम्मद इमरान के लिए जाना है ना। क्योंकि देखो क्या है, 1 डाउन 2 डाउन बैटिंग भी करने आ रहे हैं CHK के लिए, तो वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है कि शुरू में अगर ओपनर चला गया CHK का, उस्मान खान या अंसार खान में से कोई एक, तो आपको मोहम्मद इमरान बैटिंग करते हुए मिल जाएंगे और गेंदबाजी भी करते हैं, अच्छे विकेट्स भी इन्होंने निकाल रखे। तो आप 2 विकेट कीपर के साथ जा सकते हैं इस मैच में, बेशक कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं रहनी चाहिए, ना होगी। चलिए, अभी हम बात करते हैं आमिर हमज़ा के बारे में। तो आमिर हमज़ा का देखो जो परफॉर्मेंस रहा है ना, वो 35 रन 31 रन और नॉट आउट की पारियाँ खेली हैं, 16 गेंदों में, तेज़ खेली हैं, अच्छी फॉर्म में है। पिक करके आप चलो इनको, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप करने का सवाल कुछ बनता है नहीं, है ना। अगले जो हैं हमारे वो सागिर अफरीदी हैं। अब देखो, सागिर अफरीदी का क्या है ना कि सागिर अफरीदी आपका गेंदबाजी नहीं करता है, बैटिंग से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पहले किया था, अभी हाल फिलहाल के मैचों में थोड़ा सा डाउन हुआ है परफॉर्मेंस। लेकिन हाँ, आप इनसे 25-30 रन की उम्मीद
बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। पीएचडी की तरफ से बैटिंग ऑर्डर भी इनका जो है बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, 2 डाउन 3 डाउन आ जाएंगे, बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे आपको। अगले जो है हमारे वो अमजद खान है। अमजद मियाँ की अगर मैं बात करूँ तो अमजद मियाँ का जो परफॉर्मेंस रहा है वो उस लेवल का नहीं रहा है, बहुत ही मतलब हिट एंड मिस वाले प्लेयर हैं। तो अगर रिस्की अफेयर चाह रहे हो आप कि हाँ ठीक है हम रिस्क थोड़ा सा ले सकते हो, तो आप यहाँ पे अमजद खान के साथ बिल्कुल जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें होनी नहीं चाहिए। और अगर मैं बात करूँ तो अमजद खान को सैफुल्लाह नूर ने 7 गेंदों में 1 दफ़े आउट किया है। एक मैचअप भी बता दिया मैंने आपको। चलिए आगे बात करते हैं किसकी, तो आगे हमारे पास है मोहम्मद मुहीब। मोहम्मद मुहीब देखो गेंदबाजी करते हैं, बैटिंग उनकी ज़्यादा आती नहीं है, बहुत डाउन द ऑर्डर बैटिंग करने आते हैं, और पिछली बार जब गेंदबाजी आई थी तो 1 विकेट भी निकाल के दिया था। एक्सपेक्टेशन यही कि फ्रिंच प्लेयर रहेंगे इस मैच में, सिलेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ अगर टीम आती है सेलेक्टेड हैं तो आप एक बेट इन पे ले सकते हो, बिल्कुल आपके लिए ट्रम्प साबित हो सकते हैं मोहम्मद मुहीब, है ना। मैं लेके चलूँगा यहाँ पे। चलिए बात करते हैं अगली, तो अगले हमारे पास उस्मान खान हैं। अब उस्मान खान की बात करूँ तो देखो उस्मान खान का मैंने बताया था कि ओपनर है ना, गेंदबाजी नहीं करते हैं लेकिन बल्लेबाजी से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 68 बनाया था पिछले मैच में, उससे पहले सीरीज़ में 14 12 10 का स्कोर रहा था पिछला, और उससे पहले बल्लेबाजी नहीं आई थी। तो उस हिसाब में आप देखो तो ठीक ठाक रन स्कोर करके दे जाएगा बंदा, ओपन करता है। और चूँकि आप यहाँ मोहम्मद इमरान पे बेट ले रहे हो अगर इस टीम में, तो कोई मतलब नहीं बनता है कि आप तुरंत उस्मान खान पे भी बेट ले लो, टॉप ऑर्डर पे ही पूरी बेट लेके चल जाओ, है ना। और गेंदबाजी करते नहीं है, तो अगर बल्लेबाजी से फ्लॉप हुए तो आपको गेंदबाजी में पॉइंट देने का कोई इनका मतलब है ही नहीं, चांस वो वाला हिसाब है ना। चलिए अगली जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, अब्दुल्ला खान की। तो अब्दुल्ला खान मियाँ को हमारे 1% लोगों ने ही लिया है, कितना, हाँ 1.79% लोगों ने ही लिया हुआ है। अब अब्दुल्ला खान जो है उनका परफॉर्मेंस उस हिसाब का है ही नहीं, एक तो गेंदबाजी नहीं करते, ऊपर से बल्लेबाजी में भी जब भी बल्लेबाजी है तो कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है। 12-13 रन का स्कोर ज़रूर बनाया है, लेकिन उसको आप उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि हाँ बहुत वो है, 10-20 पॉइंट आपको फैंटेसी के दे रहा है तो कुछ खास नहीं दे रहा है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे हमारे जो अगले प्लेयर हैं वो हैं अंसार खान। अंसार खान देखो, अंसार खान का भी वही है कि गेंदबाजी ज़्यादा नहीं करते, लेकिन हाँ गेंदबाजी करी है तो विकेट भी निकाल के दे दिया है, और बल्लेबाजी से चले तो चांद पे, नहीं तो शाम में, वो वाला हिसाब है। आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस मैच में आपको अगर गेंदबाजी दे दें इन्हें, अब दिक्कत वही है कि गेंदबाजी मिलने के चांस बहुत कम है। अगर गेंदबाजी आ जाती ना तो उस हिसाब में प्लेयर बहुत हिसाब किताब वाला बन जाता, आपके लिए बहुत अच्छा पिक साबित हो जाता। तो आप ले सकते हो पिक, लेकिन बहुत ज़्यादा वो उम्मीद मत रखना गेंदबाजी की इनसे, अगर मिल जाती है तो वेल एंड गुड है। अगला है एहसान शाह शहजाद। अब देखो एहसान शाह शहजाद को ना 95% लोगों ने उठा रखा है। अब इसी से समझ जाओ कि कुछ तो बात होगी जो इतने लोगों ने उठा रखा है। एक तो गेंदबाजी से विकेट निकाल के दे रहा है बंदा, ऊपर से बल्लेबाजी आ जाती है तो रन भी स्कोर कर लेता है, बहुत ज़्यादा नहीं कर लेता लेकिन हाँ दोनों चीज़ से पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 40-50-60 पॉइंट तक बना के आपको दे जाएगा ये, है ना। एक चीज़ से फ्लॉप हो रहा है तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि हाँ इधर से भी पॉइंट बना के दे सकता है। लेकिन अभी पिछले ही 1-2 मैचों की परफॉर्मेंस के बेसिस पे 95% लोगों ने उठा रखा है। आपको अगर किसी थोड़ा सा अलग लीग से हट के चलना है ना, देखो रिस्की बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर आप इसकी जगह किसी और प्लेयर को रोटेट करके अंदर टीम में कर रहे हो तो, है ना, क्योंकि बंदे से उम्मीद है इस मैच में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करने की। चलिए तो सेफ चलना है तो आप एहसान शाह को पिक करके ही चलेंगे, उनको ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है कोई। अगले हमारे पास है कौन, तो अगले हमारे पास है मोहम्मद इरशाद। मोहम्मद इरशाद ही है ना, हाँ तो हमारे पास है मोहम्मद इरशाद। ये क्या हो गया, हाँ मोहम्मद अरशद। तो मोहम्मद अरशद की अगर मैं बात करूं तो देखो गेंदबाजी भी करता है बंदा, बल्लेबाजी आती नहीं है, बहुत डाउन द ऑर्डर आता है, 7-8 पे आने का उम्मीद है इनकी मोहम्मद अरशद की। और गेंदबाजी भी देखोगे अगर तो पीएचडी ने दी नहीं थी इनको गेंदबाजी भी, इस सीरीज़ में अभी जो मैच हुआ था इनका पिछला उसमें गेंदबाजी भी नहीं मिली थी, तो यहाँ भी बहुत कम उम्मीद है कि इनको गेंद से मौका मिलेगा एज सच कोई। तो आप यहाँ पे ड्रॉप करके चल सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा आपको उम्मीद वो है लगानी नहीं चाहिए इनसे। आगे हम बात करते हैं तो हमारे पास आगे हैं कौन, सज्जद मुर्शाद। सज्जद मुर्शाद मियाँ ही है ना ये, हाँ जी।
तो हमारे पास अगले हैं सज्जद मुर्शाद। अब सज्जद मुर्शाद की बात करूँ तो देखो 2-2 ओवर डाल रहा है बंदा, 1 विकेट निकाला भी एक मैच में, उसके बाद विकेटलेस रहा है, लेकिन यहाँ पे आप 1-2 विकेट की उम्मीद इनसे कर सकते हो। अब बात क्या है कि बात आपको, चलो आगे बताता हूँ, पहले एक दो प्लेयर और डिस्कस कर लेता हूँ, फिर एक साथ ही बताऊँगा इसका, है ना। तो अगले हमारे पास कौन है, तो अगले हमारे पास आते हैं मोहम्मद उमेर। मोहम्मद उमेर की अगर मैं बात करूँ तो देखो बल्लेबाजी आ रही है, गेंदबाजी भी आ रही है, दोनों चीज़ हो रही हैं, तो आपको विकेट भी निकाल के दे रहा है 2-2 बंदा, और रन बैटिंग आ रही है तो रन भी बना जा रहा है, 10-1 रन बना देगा। और अगर 2 विकेट भी निकाल दे तो 50-60 पॉइंट, 60-70 पॉइंट का हिसाब किताब आपका अच्छा खासा खड़ा हो जाता है। आप यहाँ पे पिक करके चलेंगे मोहम्मद उमेर को, और ये 81% उसी चीज़ को जस्टिफाई भी कर रहा है, 81% लोगों का जो सलेक्शन है। चलिए अगली हम बात करते हैं, तो अगली बात हमारे पास है रफ़ीक ज़मान। रफ़ीक ज़मान का देखो क्या है, गेंदबाजी मिल जा रही है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, कभी कभार मिलती है, एक आधी ओवर डालते दिखेंगे आपको ये, वरना वो भी नहीं डालेंगे, लेकिन बल्लेबाजी में ठीक ठाक रन स्कोर करने की उम्मीद है इनकी, 35-40 जैसा पॉइंट्स बना के दे सकते हैं आपको, 20 रन भी बना के चले जाएंगे यहाँ पे। तो थोड़ा सा अब ये रिस्की अफेयर हुआ ना, यहाँ पे देखो जो शहजाद को ड्रॉप किया था उसकी जगह इधर रफ़ीक ज़मान को पिक किया है। केशव शर्मा की मैं बात कर लेता हूँ। देखो तो केशव शर्मा का जो हिसाब रहा है, गेंदबाजी में कंसिस्टेंट नहीं है, विकेट एक आध निकाल लेते हैं और बैटिंग आ जाती है, लेकिन वही है कि बैटिंग डाउन द ऑर्डर आती है बहुत, तो चांस मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है अगर वो टॉप ऑर्डर इधर इनका टिक जाता है तो CHK का, है ना। लेकिन CHK का जो पिछले मैचेस हुए हैं तो उसमें देखोगे आप तो 7-7 विकेट गिर जाते हैं, तो बैटिंग आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इनकी, है ना। तो आप यहाँ पे केशव शर्मा को भी पिक कर सकते हो, मैं पिक करके चल रहा हूँ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बॉलिंग सेक्शन पे इसी के साथ। तो बॉलिंग सेक्शन में हमारे पास सबसे पहले दिखते हैं कौन, तो सबसे पहले दिख रहे हैं जाहिद मुनीर, है ना। जाहिद मुनीर कहाँ गए, तो जाहिद मुनीर का देखो बॉलिंग से कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है, बल्लेबाजी एक दिफाई है तो उसमें भी कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है, आप यहाँ पे ड्रॉप करके बेधड़क इनको चल सकते हो CHK की तरफ से। PST की तरफ से आते हैं, देखिए तो अगले हमारे पास है मेहरबान शाह। अब मेहरबान शाह की मैं परफॉर्मेंस की पुरानी बात करूँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं स्टैट इनके बारे में जिसको बताया जाए, और यहाँ पे ये ट्रम्प साबित हो सकते हैं क्योंकि अच्छी खासी गेंदबाजी कर लेते हैं ये। बात करें अगली, तो अगले हैं हमारे पास तारिक मियाँ, तारिक महमूद जी। तारिक महमूद जी ने गेंदबाजी से अच्छा परफॉर्मेंस किया है, पिछले 3 मैच में तो कदर ढा रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी भी इनकी आ जाती है, एकदम ही नीचे नहीं खेलते, थोड़ा सा ऊपर खेलते हैं, तो उस लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 या 6 डाउन बैटिंग करना, और गेंदबाजी भी इनसे अच्छी खासी एक्सपेक्टेशन है, 3 या 2 विकेट गिरा के ले जाते हैं, तो आप इन्हें पिक करके चलेंगे। 87% लोगों की सहमति जो है आपको दिख रही है वहाँ पर। अगले हैं असमत उल्ला। अब असमत उल्ला की मैं बात करूं तो बल्लेबाजी भी आ रही है, स्कोर बड़ा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा गेंदें खेलने को मिलती नहीं है, 2-3-4 गेंदें ही मिल पाती हैं। गेंदबाजी से बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, पीछे थोड़ा सा आप पीछे के परफॉर्मेंसेस देखोगे इनके तो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। PST ने अभी एक ही मैच खेला है तो उसके बेसिस पे बस इनको जज मत करना, उसमें विकेटलेस रहे थे, 3 गेंदों में 6 रन भी बनाए थे, लेकिन क्या है अच्छा परफॉर्मेंस करके दे जाएंगे आपको ये, है ना। तो इसी के साथ जो है लाइनअप अच्छी खासी तैयार हो गई है आपकी। अब आप यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन अपने हिसाब से करिए और बताइए मुझे आपको इसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाह रहे हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। गुड लक, गुड बाय, होप यू विन दी ग्रैंड लीग। क्या सोचे, भूल गए? नहीं भूले यार, रिक्वेस्ट तो करके ही जाएंगे, सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल बटन है, तोड़ दो, फोड़ दो, मोड़ दो, जो करना कर लो, सब्सक्राइब कर दो उसको। मिलते हैं अगली वीडियो में, किसकी? वाइटलिटी T20 ब्लास्ट की।